नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं खबर लेकर आया हूं वो खबर SC/ST एक्ट के इतिहास का वो सच्चाई है। सो शायद आपको लगेगा इसका उपयोग नहीं, इसके दुरुपयोग की कहानियां और किस्से बहुत फेमस हैं, क्योंकि ये केस मैं एक बार डिस्कस भी पहले कर चुका हूं। ये केस जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर लगा हुआ केस है, यानी SC/ST एक्ट मुख्यमंत्री के ऊपर लगा लिया गया। रेवंता रेड्डी नाम है तेलंगाना के मुख्यमंत्री का, और उनके ऊपर ये SC/ST का एक्ट लगाया गया और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच के पास। और उसमें जस्टिस सूर्यकांत के साथ दो और लोग बेंच में होते हैं, केस की सुनवाई होती है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वक्तव्य था और जो SC/ST एक्ट का असली सच्चाई है और उसका असली प्रयोग जो हो रहा है वो आज इस वीडियो में आपको दिखने जा रहा है। अनुरोध करेंगे कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मैं इसलिए इसका बात कर रहा हूं, देखो UGC अधिनियम आया। UGC अधिनियम ने जिस प्रकार से OBC को इंक्लूड किया गया यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद किस तरह से सवर्णों के साथ वहां क्या कुछ हुआ आप सभी जानते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्टे ले लिया। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाया गया, अब एक छात्र उसके ऊपर अगर SC/ST एक्ट लगाया जाएगा तो वो छात्र और मुख्यमंत्री दोनों एक जगह खड़े हैं। एक मुख्यमंत्री कितना पावरफुल होता है और एक बेचारा छात्र जो अपनी पढ़ाई के लिए घर छोड़ करके गया हुआ कहीं पर, उस पर फर्जी SC/ST केस लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी मामला कुछ ऐसा ही था। तो चलिए पहले रेवंता रेड्डी वाला केस आपको समझा देते हैं, क्योंकि रेवंता रेड्डी का केस समझना आपके लिए जरूरी है, जिससे कम से कम आज के वक्त में जो कुछ चल रहा है एक केस के नाम पर, उसका दुरुपयोग 1 लाख से लेकर 8.25 लाख से ज़्यादा कैश सरकार से ऐंठने का क्या काम है ये कानून कर रहा है, वो सब कुछ आपके सामने आएगा। बढ़ते हैं सीधे तौर पर खबर की तरफ। रेवंता रेड्डी का केस इस वक्त तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। एक केस पहुंचता है जो केस हाई कोर्ट डिसमिस कर चुका होता है। वो था SC/ST एक्ट का 2016 की घटना थी। 2016 की घटना में किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी सोसाइटी में एक बुलडोजर एक्शन की बात हो रही थी। वहां पर रेवंता रेड्डी नहीं थे, उनके कुछ लोग वहां पर होते हैं, और किसी जो वहां पर सोसाइटी का ऑपरेटिव सोसाइटी का जो व्यक्ति था वो SC/ST एक्ट SC उस समुदाय से आता था। उसने कहा कि जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था तो मैंने रोकने का प्रयास किया तो मुझ पर जातिगत टिप्पणियां की गई और मुझे मारने की धमकी दी गई। इतना कहकर उसने उस व्यक्ति पर FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराई रेवंता रेड्डी पर, और कहा कि रेवंता रेड्डी चूंकि वो उनसे प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे वो लोग, इसलिए सीधा मुकदमा SC/ST का रेवंता रेड्डी पर लिखवा दिया गया। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज साहब पूरे मामले को देखते हैं और हर चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि इस केस में रेवंता रेड्डी को केस को खारिज कर देता है, यानी 2016 में यह केस खारिज हो जाता है। उसके बाद ये मामला पड़ा रहता है, और क्योंकि SC/ST एक्ट था, मामला खारिज हुआ और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। 2026 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत होते हैं, और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच 3 जजों की बेंच के पास ये केस पहुंचता है। जब ये केस पहुंचता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत सामने होते हैं। वो देखते हैं, कहते हैं, केस को पूरा उसका स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद वो पाते हैं कि ये केस
जो 2016 में हाई कोर्ट ने जिसे रिजेक्ट कर दिया था वो बिल्कुल सही था। और इस केस में जो फैसला लिया गया, कहीं से भी उस केस में कोई भी मतलब फैसले में कोई खामी नहीं थी। एक मुख्यमंत्री के ऊपर SC/ST का केस लगा करके, अब जब वो उस समय सांसद थे 2016 में रमंता रेड्डी, अब 2026 में पॉलिटिकल विल तो छोड़िए, पॉलिटिकल विल में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल में अब सोचिए 2016 में जब SC/ST का केस रहा होगा, हाई कोर्ट मामला पहुंचा होगा। इसमें एक सबसे बड़ा आपको बात बता दूं, इस केस में जो प्रावधान है कि जब FIR दर्ज होती है तो इस केस में 1 लाख से लेकर 8.25 लाख तक कंपनसेशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देती है जो व्यक्ति FIR दर्ज करवाता है। पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज इसमें है कि कंपनसेशन जो दिया जाता है वो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। एक बार FIR दर्ज हुई, फिर केस फाइल हुई जो हुआ, फिर आगे केस जब कोर्ट में बना, तो फाइनली अगर मान लीजिए केस हो जाता है तो 8.25 लाख या मतलब उसमें वो कन्विक्टेड हो जाता है, 8.25 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट उसको मिलता है। वो केस टू केस वेरी करता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति जिसके ऊपर FIR दर्ज की गई थी वो झूठा हुआ, ऐसे केसेज में भी पैसे वापसी करना या वापस लेना सरकार द्वारा उस व्यक्ति जिसने FIR दर्ज कराई है, ऐसे बहुत ही एक्सेप्शनल ही होते हैं। मतलब हर केस में पैसा वापस नहीं होता है। भले किसी ने फर्जी FIR दर्ज कराई और उसके बाद वो FIR कोर्ट में जाकर के वो बोकस हो गई, तो इस केस में भी बहुत एक्सेप्शनल ही होता है कि पैसे वापसी का भी जिक्र हो कि भैया कोर्ट कहे कि पैसे वापस करे। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर कोर्ट ने कहा भी है कि भैया पैसे वापस किए जाएं, उनसे उगाही की जाए जो पैसा सरकार द्वारा दिया गया। एक पहला पॉइंट। और दूसरा ये भी कहा गया कई केसेज में कि उन लोगों को उल्टा सजा भी हुई है, लेकिन सारे केसेज में नहीं होता है। इसी का दुरुपयोग ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से इस केस का करते हैं, SC/ST एक्ट का, जो अभी मुख्यमंत्री के केस में मैंने आपको दिखाया कि रेमंता रेड्डी के केस में ये हुआ। अब आप खुद सोचिए, एक मुख्यमंत्री के ऊपर अगर इस तरह से केस हो जा रहे हैं तो आखिरकार कहीं पर भी मान लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य छात्र जो विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति क्या होगी अगर उसके ऊपर इस तरह से फर्जी SC/ST केस लगा दिए जाएं। अब आप खुद सोचिए, जबकि आंकड़े कहते हैं कि 75% केसों में SC/ST एक्ट में जो आरोप जिस पर लगाया जाता है वो बाइज्जत बरी हो जाता है। ये MP हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 2016-17 का एक रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया, जिसमें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट और वहाँ के लोअर कोर्ट जितने थे उनके आंकड़े ये बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्रस्तुत किए गए। अब आप खुद समझिए इस पूरे प्रकरण में कि आखिरकार एक मुख्यमंत्री जब ऐसे केसेस में फंस सकता है तो आम पब्लिक के साथ क्या हो सकता है। आम पब्लिक जो शायद जो व्यक्ति मान लीजिए ज़मीन जायदाद का झगड़ा है गांव में होता है, वहाँ पर भी कहा सुनी में SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। तो कहा सुनी में जब SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है तो इस स्थिति में आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार वो जिसके ऊपर SC/ST लगा हुआ है, जो कभी शायद थाने का मुंह तक नहीं देखा होगा, उसको मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जा रहा है, वो क्या कर सकता है। और दूसरी पार्टी, क्योंकि सड़क पर चलते हम आप सड़क पर चल रहे होते हैं, ऐसे ही आपस में किसी के बीच कहा सुनी हो जाती है और आपस में एक दूसरे को ना जानते हुए भी आपस में हो जाता है। तो ऐसे केसेज में भी या कहीं पर भी अगर इस तरह से चीज़ें दिखाई पड़े, इस तरह से चीज़ें आएँ, तो आप क्या सोचते हैं कि ये इस तरह के कानून, जहाँ पर आपको बता दें अश्विनी उपाध्याय ने साफ एक कभी याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ उन्होंने कहा कि भाई फर्जी FIR जहाँ भी दर्ज हो, FIR दर्ज करते समय ही एक एफिडेविट लिया जाए जहाँ पे कहा जाए कि अगर कोई आपकी FIR फर्जी हुई तो आपको 5 से 10 साल की सजा हो जाए। ये यहाँ की नहीं, विदेशों में भी इस तरह से कानून है कि आपको एफिडेविट ले लिया जाए आपसे, कि अगर आपने फर्जी FIR दर्ज किया तो एफिडेविट ले लिया जाए आपसे। तो ये सब कुछ जब वो ऑलरेडी, लेकिन ये बात है कि जस्टिस सूर्यकांत है इस वक्त, जस्टिस सूर्यकांत ने इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मैटर में
उन्होंने याचिका को सुप्रीम कोर्ट और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मार्च के आखिरी हफ्ते तक इस पर भी फैसला आना है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जवाब देना है कि भाई ये जो 5 साल से 10 साल की सज़ा का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई है, कोई फर्जी केस लगाता है तो उस पर किया जाए। और जो अश्विनी उपाध्याय ने ये भी कहा है कि भाई अगर ये जो चीज़ें अभी इस समय जो इस वक्त चल रही हैं, हर एक थाने में अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो हर एक थाने में, विश्वविद्यालय में, कहीं पर भी हर जगह पे उसको पोस्टर्स को, चीज़ों को लगाया जाए जहां पता चले, लोगों को पता चले कि भाई ये SC ST एक्ट के तहत ये मुकदमा जो है वो अगर मतलब किसी भी के तहत भी अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो वहाँ पर लिखा हो कि भाई अगर गलत आप मुकदमा दर्ज कराएंगे तो आपको 5 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। क्या आपको लगता है SC ST एक्ट की बात कर रहे हैं, इस तरह से चीज़ों को बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे केसेज जो कि लोगों को फंसाने का काम करें, ऐसे केसेज क्या उनका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो सरकारों को कोई इस तरह के कोई प्रावधान नहीं लाना चाहिए जिससे कम से कम उसका दुरुपयोग रोक सके। क्योंकि संविधान का काम है, नाम है संविधान, यानी सबके लिए समान विधान। तो क्या आपको लगता नहीं कि संविधान का मतलब अगर संविधान है तो वहाँ पर किसी जाति और धर्म के नाम पर इस तरह से अगर चीज़ें की जाए तो क्या वो सही है? ये ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।